हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AWS स्नैपशॉट्स क्या होते हैं। तो अगर आप EC2 डैशबोर्ड में आएंगे, फिर वॉल्यूम्स वाले सेक्शन के नीचे देखेंगे तो एक स्नैपशॉट्स का ऑप्शन है। तो AWS स्नैपशॉट्स होते क्या है? ये एक पॉइंट इन टाइम बैकअप जैसे होते हैं, जो कि हमारे वॉल्यूम्स का बैकअप होता है। तो आपके जो EBS वॉल्यूम्स होते हैं, अगर उनका बैकअप लेना है, पॉइंट इन टाइम बैकअप मतलब एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप बैकअप ले रहे हो, उस टाइम पे जितना भी डेटा होगा आपके EBS वॉल्यूम के अंदर, वो सारा का सारा बैकअप बन के एक स्नैपशॉट में स्टोर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अपीयर होगा। तो ये स्नैपशॉट सेव कहाँ पे होता है? तो ये S3 लोकेशन पे सेव होता है। अमेजोन वो खुद हैंडल करता है, वो एक अपना S3 लोकेशन रहता है उधर, वो अपने आप सेव कर देता है। आपको बस यहाँ पे एक स्नैपशॉट जैसा दिख जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल डेमो जब दिखाएंगे तब देखेंगे कि एक्चुअली स्नैपशॉट्स कैसे लिया जाता है ये EBS वॉल्यूम का। तो वो S3 लोकेशन पे स्टोर होता है। और हमारे AWS स्नैपशॉट्स रीजन स्पेसिफिक होते हैं। आपको पहले से पता होगा, EBS वॉल्यूम्स हमारे अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर आपका EBS वॉल्यूम एक अवेलेबिलिटी जोन में है, तो वो उसी के अंदर रहने वाला है, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो वैसे ही स्नैपशॉट्स जो होते हैं वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं। तो उसके यूज़ केस एक हो सकता है कि अगर आपका एक EBS वॉल्यूम है, जो कि एक अवेलेबिलिटी जोन में है, लेकिन आपको उसे माइग्रेट करना है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में। तो उसको करने के लिए आप एक स्नैपशॉट बना लीजिए उस EBS वॉल्यूम का। मतलब पूरा का पूरा जितना भी डेटा होगा वो एक स्नैपशॉट में क्रिएट हो जाएगा। तो आप उस स्नैपशॉट को यूज़ करके एक अलग अवेलेबिलिटी जोन में एक नया EBS वॉल्यूम बना के उस स्नैपशॉट से सारा का सारा डेटा वो नए EBS वॉल्यूम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप माइग्रेट कर सकते हैं डेटा को। तो एक दूसरा यूज़ केस भी है कि अगर आपको एक डिजास्टर रिकवरी जैसा चाहिए, लाइक आपके EBS वॉल्यूम में अगर कुछ करप्शन आ जाता है, लाइक आप कुछ काम कर रहे हो या फिर फाइल कुछ है जो कि डिलीट हो गया है, तो आप एक सेफ पॉइंट पे वापस जाना चाहते हो। तो अगर आपके पास एक स्नैपशॉट होगा, तो अगर आपके EBS वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वो स्नैपशॉट का बैकअप फिर से लोड कर सकते हो, और आपका पहला डेटा जो सेफ डेटा था सेफ चेक पॉइंट पे, वो वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, जैसे आपका स्नैपशॉट में सेव हुआ था। दूसरा यूज़ केस है कि अगर आपको एक नए रीजन पे एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, लाइक अगर आपका EC2 वॉल्यूम में एक एप्लीकेशन रन हो रहा है और उसका सारा डेटा EBS वॉल्यूम के अंदर है। तो अगर आपको एक नए रीजन पे स्विच होना है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रीजन्स है। तो अगर आप मुंबई रीजन पे हो लेकिन आपको वर्जीनिया रीजन पे जाना है, US ईस्ट पे जाना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप एक EBS वॉल्यूम का पूरा स्नैपशॉट बना लो, और वो स्नैपशॉट को कॉपी करके आप ये वाले रीजन पे एक नया EBS वॉल्यूम लॉन्च कर दो, और उस स्नैपशॉट को यूज़ करके तो आप रीजन वाइज माइग्रेट भी कर सकते हो। तो नए रीजन पे आप अपना नया एप्लीकेशन स्पिन अप कर सकते हो। जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, आफ्टर यू क्रिएट ए स्नैपशॉट इट हैज़ फिनिश्ड कॉपिंग टू Amazon S3। S3 पे कॉपी होता है, एंड यू कैन कॉपी इट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन द सेम रीजन। तो आप अलग अलग रीजन पे भी वो स्नैपशॉट यूज़ करके अपना EBS वॉल्यूम लॉन्च कर सकते हो। तो और क्या यूज़ केस हो सकता है? एक और यूज़ केस है एन्क्रिप्शन। सोचिए आप एक EBS वॉल्यूम बनाए हो जो कि एन्क्रिप्टेड नहीं है। आप जब वॉल्यूम बनाते हो तब वो एन्क्रिप्शन पूछता है। यहाँ पे देख सकते हैं, एन्क्रिप्ट दिस वॉल्यूम। तो सोचो कि आपने एक EBS वॉल्यूम बनाया है जो कि एन्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन अभी आपको एन्क्रिप्शन चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जो स्नैपशॉट बनाओगे EBS वॉल्यूम का, उसको एन्क्रिप्टेड चूज करना। तो वो एन्क्रिप्टेड स्नैपशॉट से जो भी EBS वॉल्यूम आप बनाओगे फिर से, वो भी एन्क्रिप्टेड होगा।
एक बार एन्क्रिप्ट हो गया मतलब वो एक एन्क्रिप्टेड स्नैपशॉट से एक एन्क्रिप्टेड ईबीएस वॉल्यूम ही क्रिएट होगा। तो आप वो भी कर सकते हो। तो स्नैपशॉट एक्चुअली वो लेता कैसा है, लाइक उसका टेक्निक क्या है। वो एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे स्नैपशॉट लेता है। आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो आपका एक ईबीएस वॉल्यूम है। आपने पहली बार सोचिए कि ईबीएस वॉल्यूम में 10 GB का डेटा है। आपने जब पहली बार स्नैपशॉट लेंगे तो वो 10 GB पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। सोचिए आप फिर से अपने ईबीएस वॉल्यूम में 2 GB नया डेटा क्रिएट करते हो। कुछ नया फाइल्स आ गए, कुछ नया सॉफ्ट एप्लीकेशन रन हो रहा है, 2 GB का नया डेटा ऐड हो गया। तो आप जब फिर से स्नैपशॉट लोगे तो वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे स्टोर होगा, मतलब वो फिर से 12 GB का एक नया बैकअप नहीं बनाएगा। वो 10 GB पे एक्स्ट्रा 2 GB का जो नया डेटा आया है उसको ऐड ऑन कर देगा। तो आपको ऐसा 10 GB प्लस 12 GB कितना हुआ, 22 GB का होता है, लेकिन नहीं, वो 12 GB एज ए होल बनेगा। तो वो दो स्नैपशॉट बनेंगे इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे, पहला 10 GB का, दूसरा 2 GB का। अगर सोचिए कि आपको एक स्नैपशॉट डिलीट करना है लाइक पहला वाला सोचो कि आपने डिलीट कर दिया, 10 GB वाला। तो वो क्या करेगा, वो 10 GB को उसके नेक्स्ट वाले स्नैपशॉट पे माइग्रेट कर देगा। तो एक स्नैपशॉट बनेगा जो कि 12 GB का होगा। तो वो वैसा होने वाला है। तो जब अगर थर्ड स्नैपशॉट लेंगे तो देखिए ये फिर से ऐड ऑन हो रहा है। तो एक और यूज़ केस आ सकता है कि क्या बता, आप जो 10 GB का स्नैपशॉट लिए थे, आप उसी डेटा के अंदर चेंज कर रहे हो। मतलब आप एक नया मतलब एक्स्ट्रा ऐड ऑन कुछ नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा 2 GB ऐड नहीं कर रहे हो उस 10 GB के अंदर। सोचो कि यहाँ पे उसने शायद 4 GB नहीं, हाँ 4 GB का डेटा चेंज कर दिया है। मतलब 6 GB अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन 4 GB का डेटा चेंज हो गया है। तो जब नया स्नैपशॉट लेता है वो उस 4 GB को, नया वाले डेटा को रिप्लेस कर देता है। तो एज ए होल आपका वो 10 GB ही रहता है। जो नया 4 GB चेंज हुआ है वो रिप्लेस हो जाता है। तो ठीक है। थर्ड केस है कि 2 GB का डेटा ऐड हुआ है। ये वाला केस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा 2 GB का डेटा ऐड करते हो तो ये ऐड ऑन हो जाता है उस 10 GB के साथ, और आपका टोटल स्नैपशॉट 6 GB 4 GB प्लस 2 GB 12 GB का बनता है। एक और केस है कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक स्नैपशॉट बनाते हो तो उससे एक नया ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके पास 10 GB का डेटा है, आपने बैकअप ले लिया एक स्नैपशॉट पे 10 GB का। आपको एक नया ईबीएस वॉल्यूम दूसरे रीजन पे चाहिए या फिर सेम रीजन पे चाहिए नया ईबीएस वॉल्यूम। आप उस स्नैपशॉट से वो नया ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। तो दो 10 GB के स्नैपशॉट्स बन गए। अगर आप दूसरे वाले स्नैपशॉट पे 4 GB का एक्स्ट्रा डेटा ऐड करते हो, ठीक है, ये दूसरा वाला वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 है। उस पे आपने 4 GB का डेटा नया ऐड ऑन किया है। तो उसका जब आप स्नैपशॉट लोगे ना तो वो 14 GB का स्नैपशॉट नहीं बनाएगा। आप सोचोगे कि नया वॉल्यूम है तो नया स्नैपशॉट बनना चाहिए, लेकिन नहीं। उसे पता है कि ये वाला वॉल्यूम इस 10 GB वाले वॉल्यूम से ही आया है। तो ये रेफरेंस करेगा 10 GB, वो जिस स्नैपशॉट ऑलरेडी प्रेजेंट था वॉल्यूम 1 का, उसको रेफरेंस करेगा और ये 4 GB का एक्स्ट्रा स्नैपशॉट बना देगा। तो डेटा एफिशिएंट बहुत है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप जो बैकअप ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा डेटा, रिडंडेंट डेटा स्टोर नहीं करने वाले हो। ये ब्लॉक स्टोरेज के स्टाइल में होता है। तो आप जितना भी एक्स्ट्रा चेंज करोगे वो उसी का ही बैकअप लेगा। और उसके प्राइसिंग्स ऐसे हैं कि आप जितना स्टोरेज का बैकअप लोगे उसी का कॉस्ट आने वाला है। S3 लोकेशंस पे स्टोर होता है तो उसका ही कॉस्ट आएगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे डेमो करके कि एक्चुअली ईबीएस वॉल्यूम के स्नैपशॉट्स कैसे लिया जाता है, और आपको मैनुअली हमेशा बैकअप लेना पड़ेगा या फिर हम उस प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, लाइक 2-3 दिन में अपने आप बैकअप लेता रहेगा। वो सब अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।